Hello friends, let's do a quick video today on social action. Social action is very central to the sociology of Weber, and it is so central, ये इतना central है, इतना important है, इसका आइडिया इस चीज़ से लगाया जा सकता है। 1978 में वेबर की सबसे इम्पॉर्टेंट बुक जो आज तक की है वो आई थी इकोनॉमी एंड सोसाइटी। उस बुक के ओपनिंग लाइंस या फर्स्ट पेज पे ओपनिंग लाइंस में ये सोशियोलॉजी की डेफिनेशन थी और उसमें ये लिखा था सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन। इसी चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सोशल एक्शन किस हद तक सोशल एक्शन की स्टडी किस हद तक वेबर के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। इसके और क्या इसका सिग्निफिकेंस है। अगर आपको याद हो कि कार्ल मार्क्स क्या कहता था कि हिस्ट्री ऑफ एंटायर सोसाइटी एंटायर ह्यूमन स्टडी सोसाइटी इज़ ऑल अबाउट क्लास स्ट्रगल। उसके लिए सोशियोलॉजी और सब कुछ एवरीथिंग वॉज जस्ट अबाउट क्लास स्ट्रगल। दुर्खेम के लिए सोशियोलॉजी वॉज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट। वेबर इन दोनों की बुराई करता है, इन दोनों को क्रिटिसाइज करता है और कहता है कि सोशियोलॉजी इज़ नॉट अबाउट स्टडी ऑफ क्लास स्ट्रगल और स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट। सोशियोलॉजी इज़ अबाउट सोशल एक्शन। एक सिग्निफिकेंस इसका ये है। तो ये सोशल एक्शन है क्या? जब भी कभी सोशल एक्शन की बात आती तो आप ये दो बातें याद रखो। एक, मीनिंग, कोई भी ऐसा एक्शन जिसके अंदर मीनिंग हो, और बिहेवियर ऑफ अदर्स को साथ में लेकर, बिहेवियर ऑफ अदर्स को ध्यान में रखकर वो एक्शन लिया गया हो, तब उसे वेबेरियन पर्सपेक्टिव में सोशल एक्शन बोलते हैं। जैसे अभी इसकी डेफिनेशन आपको देता हूँ, मगर उससे ये रही उसकी डेफिनेशन, बट उससे पहले एक बार आप उसे समझ लीजिए। जैसे सपोज़ आप कहीं जा रहे हो और अचानक वहाँ पे बारिश होने लगे, तो आप तुरंत हो सकता है आप तुरंत एक पेड़ की छाँव में चले जाओगे। द रीज़न बीइंग कि आपको बारिश से बचना है। लेकिन ये एक सोशल एक्शन नहीं है, क्योंकि आप तो किसी और के बिहेवियर को, किसी और के कल्चर को आपने माइंड में नहीं रखा। इट वॉज ऑलमोस्ट अ रिफ्लेक्स एक्शन, या रिफ्लेक्स एक्शन ना हो तो आपने जस्ट अपने आप में एक काम किया है, अपने लिए काम किया, आपने किसी और को ध्यान में रखकर नहीं किया कि औरों को कैसा लगेगा। इसके जगह अगर ऐसा होता कि आप कहीं जाते और आपके बहुत सारे कॉलेज के फ्रेंड्स एंड स्पेशली आपके ऐसे लोग जिन्हें आप इम्प्रेस करना चाहते हो, वो बारिश में झूम रहे होते, नाच रहे होते, तो आप वहाँ पे रहकर क्या करते? वहाँ पर आपके ऊपर प्रेशर पड़ता और आप ये सोचते कि यार मैं इनको अगर इम्प्रेस करना चाहता हूँ तो मे बी आई शुड ऑल्सो डांस इन द रेन। हो सकता है आपको खुद को पसंद ना हो, लेकिन जस्ट टू मेक ए गुड इम्प्रेशन अपॉन दैम, यूँ दिखाने के लिए कि यार मैं इतना कूल हूँ, मैं तो इतना ट्रेंडी हूँ, मैं इतना फ़न लविंग हूँ। आप वहाँ पर बारिश में नाचने लग जाते, अपनी फ़ोटोज़ लेते, सोचते फेसबुक पे अगले दिन डालूंगा, सब लोग मुझे कूल कहेंगे, सब लोग मेरी तारीफ़ करेंगे। बिकॉज यू आर कीपिंग बिहेवियर ऑफ अदर्स इन माइंड कि यार बाकी लोग ऐसा कर रहे हैं, बाकी लोग ऐसा क्या सोचेंगे मेरे बारे में। कॉलेज के लड़कियाँ, कॉलेज के लड़के क्या सोचेंगे, मुझे मुझे हीरो मानेंगे अगर ऐसा करूँगा तो, या मेरे साथी लोग जिनको भी मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये एक सोशल एक्शन हो सकता है कि आप सोच के कुछ कर रहे हो दूसरों को ध्यान में रखकर। और जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज़ एक बस है और उस बस को, या ऐसे कई कई बसेस हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, भीड़ है, और इन लोगों ने आके इस बस में आग लगा दी। तो ये एक एक्शन है, दिस इज़ एन एक्शन। इस अब
वेबर कहता है कि हमें किसी भी एक्शन के मोटिव में जाना चाहिए, तभी हम एक अच्छी सोशियोलॉजिकल एनालिसिस कर पाएंगे और तभी वो एक सोशल एक्शन बनता है। अब ये इन लोगों ने इस बस में आग लगाई, तो डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। जैसे जैसे हो सकता है कि ये लोग गवर्नमेंट से कोई एक डिमांड रख रहे हों। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ टाइम पहले जाट्स ने रिजर्वेशन की डिमांड्स रखी थी। हो सकता है ये एक प्रोटेस्ट हो उस तरह का। हो सकता है कि एक प्रोटेस्ट हो रिजर्वेशन या कोई और डिमांड्स हो सकता है कि इन लोगों ने ये लोग इस बस में रहने वाले लोगों के रिलीजन से नफरत करते हों। और मे बी इट कुड, अगर ऐसा है और उन्होंने सिर्फ रिलीजियस पर्पस की वजह से आग लगाई है, तो वी कुड से इट इज़ अ राइट, रिलीजियस राइट। ये भी हो सकता है कि ये डिमांड कर रहे हो कि गवर्नमेंट अपनी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ वहाँ से हटाए एंड वी वांट अ सेपरेट कंट्री और अ सेपरेट स्टेट फॉर आवरसेल्व्स। इन दैट सेंस वी विल से इट इज़ सेपरेटिज्म। या इस तरह की कोई भी चीज़ हो सकती है। तो वेबर सेज कि हमें उसके मीनिंग पे ध्यान देना चाहिए। मीनिंग क्या है, इन लोगों ने इस बस को आग लगाते हुए क्या सोचा था, क्या मीनिंग असाइन किया था, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और इसी से सोशल एक्शन का एक और सिग्निफिकेंस आता है कि सोशल एक्शन के थ्रू वेबर हमसे चाहता था कि हम सोशियोलॉजी में वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी की बात करें, कोशिश करें। जैसे मान लो एक सोशियोलॉजिस्ट ऐसी कंट्री में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, रहा, जहाँ पे बहुत सारे रॉयट्स होते थे। उसने ज़िंदगी भर यही देखा कि इस रिलीजन के लोग उस रिलीजन के लोगों को मार रहे हैं, मार काट मचा रहे हैं। ये आदमी यहाँ से उठकर किसी इस प्लेस पर आया और उसने इन लोगों को स्टडी किया कि ये लोग इस बस को आग लगा रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे जब राइट्स होते थे इसके यहाँ पर, तो लोग बसों को आग लगा दिया करते थे। इसने अब इसे ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे यहाँ से होता होगा तो यहाँ भी राइट्स ही हो रहे हैं। ऐसा नहीं सोच लेना चाहिए उसे। यहाँ पे जाए, इन लोगों के बीच में खड़ा हो, समझे, इनके माइंड में घुसने की कोशिश करे। ट्राई टू सी द वर्ल्ड फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, ट्राई टू सी दिस फिनोमिना फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। ये वेबर कोशिश कर रहा है सोशल एक्शन के द्वारा। ये भी एक सोशल एक्शन की इंपॉर्टेंस है। तो देखो, एक्शन तो एक ही है। एक्शन तो एक ही है कि लोगों ने बस में आग लगा दी, क्राउड पुट द बस ऑन फायर। लेकिन जो उसके इंटरप्रिटेशन है, जो उसके पीछे का मीनिंग है, दैट इज सब्जेक्टिव। और इसीलिए दिस बिकम्स ए सोशल एक्शन। एक चीज़ और देखते हैं जिससे चीज़ें थोड़ी क्लियर होंगी कि वेबर से पहले या आज भी सोशोलॉजिस्ट दुनिया में कई ग्रुप्स में बटे हुए हैं। एंड ए बिग ग्रुप इज, एक खाई है सोशोलॉजिस्ट, दुनिया भर के सोशोलॉजिस्ट में। इस तरफ कुछ सोशोलॉजिस्ट खाई के इस तरफ हैं और बाकी कुछ इस तरफ हैं। तो ये वाले सोशोलॉजिस्ट जो हैं ये मैक्रो सोशोलॉजी में यकीन करते हैं और इधर वाले एक माइक्रो सोशोलॉजी में। ये सोचते हैं कि सोसाइटी के सामने इंडिविजुअल हेल्पलेस है। इंडिविजुअली कोई औकात नहीं है, इंडिविजुअल कुछ अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकता। सोसाइटी में एक स्ट्रक्चर होता है या सोसाइटी में कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से इंडिविजुअल टेक्स सम डिसीजन। ये वाले लोग कहते हैं कि नहीं, इंडिविजुअल का बिहेवियर उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो किस तरीके से दुनिया को देखता है, वो किस तरीके से इंटरप्रिटेशन करता है, वो किस तरीके से चीज़ों के बारे में सोचता है मतलब उसकी सोच पर, उसके माइंड पर फोकस करते हैं। ये लोग सोसाइटी को एक ब्रॉडर लेवल पर दूर से खड़े होकर देखते हैं, एक मैक्रो स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये लोग माइंड पे या मेंटल प्रोसेस पे, इन पे ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं। यहाँ पे कई आ सकते हैं, जैसे एथनो मेथोडोलॉजी स्कूल जो है सोशियोलॉजी में, या फिर सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है। और यहाँ पर मार्क्स
और दुर्खेम दोनों इस तरफ खड़े। इनफैक्ट ये दोनों अब कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मार्क्स से कहता था कि इंडिविजुअल कुछ नहीं है, इंडिविजुअल एवरीथिंग इज डिसाइडेड अबाउट हिज क्लास पोजीशन, वो किस क्लास पोजीशन में है। अगर वो बुर्जुआ है तो वो एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करेगा, अगर वो एक प्रोलेटारिएट है तो अलग वे में बिहेव करेगा। दुर्खेम के लिए सब कुछ कलेक्टिव कंसाइंस के बारे में था कि जैसे सोसाइटी कहेगी वो वैसे करेगा। तो और ये सिर्फ माइंड पे या मेंटल प्रोसेस पे ध्यान देते हैं। हमारा हीरो, आज का हीरो जो वेबर है, ये सच ए बैलेंस पर्सन। वो इन दोनों के बीच में एक ब्रिज बनाने की कोशिश करता है। एंड ही होल्ड्स अ बैनर हियर। एंड ही सेज कि हमें कुछ नहीं, हमें सोसाइटी में सोशल एक्शन होता है जिसे सोशियोलॉजिस्ट को पढ़ना चाहिए। एंड थ्रू दिस सोशल एक्शन वेबर इज ट्राइंग टू बिल्ड दिस, टू ब्रिज दिस गैप, ये पूरा गैप ये कवर करने की कोशिश कर रहा है। तो सोशल एक्शन कभी कभी ऐसा लगता है कि वेबर इज गोइंग टूवर्ड्स मैक्रो सोशियोलॉजी, कभी कभी लगता है इट इज गोइंग टूवर्ड्स माइक्रो सोशियोलॉजी। इनफैक्ट बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट सोशल एक्शन को ऐसा मानते हैं कि इट इज़ क्लोज टू माइक्रो सोशियोलॉजी। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि वेबर रिकॉग्नाइज कि सोसाइटी में पैटर्न होता है, सोसाइटी में कल्चर होता है, एक ग्रुप कॉमन सेंस होती है जो एक ग्रुप के साथ होती है, और उसकी वजह से सोशल एक्शन लिया जाता है। वेबर रियलाइज दैट थिंग, रिकग्नाइज दैट थिंग। तो वेबर इनके भी नज़दीक है, वेबर इनके भी नज़दीक है। बट हाँ, ये हम कह सकते हैं कि इनिशियली जब सोशियोलॉजी शुरू हुई, दुर्खेम वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स इन दैट। दुर्खेम ने स्कूल सेट किया था, ही वॉज एन इम्पॉर्टेंट फिगर। और ये एक मैक्रो सोशियोलॉजी मेकिंग करते थे। तो वेबर वॉज वन ऑफ द फर्स्ट हु स्टार्टेड मूविंग अवे फ्रॉम दिस स्कूल of macro sociology, and he started giving importance on interpretation, on meaning, and started taking it slightly towards micro sociology. ये वाले लोग थोड़े बहुत सोशियोलॉजी को साइकोलॉजी जैसा बना देते हैं। ऐसे ही जो रिफ्ट है सोशियोलॉजिस्ट में, वो और भी कई बेसिस पर हैं। जैसे देयर इज ऑलवेज अ डिबेट कि वेदर सोशियोलॉजी इज साइंस और ह्यूमैनिटीज़, सोशियोलॉजी साइंस है या ह्यूमैनिटीज़ है। ये भी कुछ इसी तरह का डिवाइड है। व्हेन वेबर टॉक्स अबाउट सोशल एक्शन, अब ये कैसे, तो वो इन दोनों के बीच का गैप फिल करने की कोशिश करता है। साइंस वाले कहते हैं कि सोशियोलॉजी में हम सोसाइटी स्टडी करते हैं और सोसाइटी एक मैटर की तरह है। जैसे हम मैटर को स्टडी कर सकते हैं, साइंस मैटर को स्टडी करती है, वैसे सोशियोलॉजी सोसाइटी को स्टडी करती है। ह्यूमैनिटीज़ वाले जो जो हैं वो कहते हैं नो, इट्स नॉट मैटर विच माइंड, इट इज़ माइंड विच मैटर्स। ह्यूमैनिटीज़ में इस पे इंटरप्रिटेशन पे, मीनिंग पे, इन चीज़ों पे जोर दिया जाता है। और साइंस के अंदर डिस्क्रिप्शन या एक्सप्लेनेशन, दीज आर द थिंग्स जो साइंस के फिनोमिना है। सोशल एक्शन के अंदर इन दोनों के बीच का ब्रिज गैप फिल किया जा रहा है। कैसे? जब इंटरप्रिटेशन की बात हो रही है तो हम यहाँ पे आ रहे हैं, और सोशल एक्शन के द्वारा जब सोसाइटी को स्टडी करना है तो हम, वेबर कहता है कॉजल एनालिसिस जैसी चीज़ों की बात करता है, विच टेक्स एट्रीब्यूट्स फ्रॉम दिस प्लेस। तो साइंस और आर्ट्स, साइंस और ह्यूमैनिटीज़ दोनों के बीच की का रास्ता वेबर को पसंद है, एंड वेबर टेक्स दिस बैलेंस अप्रोच। Now we will see key some types of now we will see the definition of this social action, and this is important from आप if you have to write some exam उसमें आपको डायरेक्ट लिखनी है, तो you can just try to remember this. A social action is an action carried out by an individual to which a person attach a meaning, and an action which takes into account the behavior of others and is thereby oriented in its course. जैसा मैंने शुरू में कहा था, इसमें दो कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, अटैच ए मीनिंग, मीनिंग ज़रूरी है, बिहेवियर ऑफ अदर्स, बिहेवियर ऑफ अदर्स। एक सोशल एक्शन वो एक्शन है जो एक इंडिविजुअल लेता है व्हेन ही अटैच ए मीनिंग टू दैट एक्शन एंड ही टेक्स इनटू अकाउंट द बिहेवियर्स ऑफ अदर्स।
तो रिमेंबर टू दीज टू थिंग्स, अटैच ए मीनिंग एंड बिहेवियर ऑफ अदर्स, और इन दोनों चीज़ों को माइंड में रखकर ही ओरिएंट्स इट्स कोर्स. Now we will see some types of social actions as given by Weber in his ideal type. वेबर ने ये आइडियल टाइप्स, एक आइडियल टाइप क्रिएट किया था. आइडियल टाइप डिटेल में हम फिर दोबारा बाद में किसी दूसरे लेक्चर में देखेंगे, बट दिस इज वेबर्स वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स ऑफ दिस सोशल एक्शन. वो कहता है गोल रैशनल, वैल्यू रैशनल, इफेक्टिव, ट्रेडिशनल. तो गोल रैशनल में ये मॉडर्निटी का साइन है अकॉर्डिंग टू वेबर. मीन्स और गोल्स दोनों रैशनैलिटी यानी एफिशिएंसी के बेसिस पर डिसाइड होते हैं. एफिशिएंसी यानी रैशनैलिटी, सोच के कि क्या सही है क्या गलत है, इस बेसिस पर कोई गोल या कोई मीन्स डिसाइड होता है. इस बेसिस पर नहीं कि एक्टर को वो क्या उससे कितना इमोशनल अटैचमेंट है. वैल्यू रैशनल वो होते हैं जिसमें गोल्स तो वैल्यू के बेसिस पर डिसाइड होते हैं, मगर उस काम को कैसे करना है, जो उसका रास्ता क्या है, वो एफिशिएंसी के बेसिस पर डिसाइड होता है. जैसे इनके एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई वॉर होता है तो कहाँ जीतना है, कितना और कितना हमें दुश्मन को डेवस्टेट करना है, कहाँ पर आर्मी की यूनिट्स अप्लाई करनी है. जो भी जनरल होगा आर्मी का या चीफ ऑफ कमांडर होगा, वो अपने सारे डिसीजंस रैशनैलिटी के बेसिस पर लेगा, और उन्हें एग्जीक्यूट भी वो रैशनल जो मीन्स होंगे, जो उसके सोल्जर्स ऑफिसर्स जिन्हें वो सेलेक्ट करेगा, वो भी वो रैशनैलिटी के बेसिस पर लेगा. इस तरीके से देखेंगे इनफैक्ट इवन एक क्रिकेट मैच में अगर सपोज धोनी हमारा कैप्टन है, वेल ही इज़ रिटायर्ड, बट लेट्स अज्यूम फॉर दिस एग्जांपल. अब दूसरी क्रिकेट टीम को लास्ट के 3-4 ओवर्स बचे हैं, चाहते हैं कि कम से कम रन्स बनाए, तो वो धोनी किसको बॉलिंग देगा, किसको ओवर देगा, उसको देगा जो कि सबसे कम रन जिसके बनवाने के चांसेस होंगे. तो डिसीजन इज कम्प्लीटली रैशनल, मीन्स भी रैशनल है, और मैच जीतना है, क्या टीम सेलेक्ट करनी है, जो गोल है हमारा, वो भी रैशनल है. ये एग्जांपल हो गया गोल रैशनल डिसीजन का. फिर है वैल्यू रैशनल. वैल्यू रैशनल में जो गोल होता है दैट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सम वैल्यू. वो कैसे करना है हमें वो काम, वो कैसे वो एक्शन होना है, वो मीन्स हैं, दे आर टू बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एफिशिएंसी. मतलब यहाँ पे रैशनैलिटी होती है, गोल के टाइम इतनी रैशनैलिटी नहीं होती. इसका एक एग्जांपल जो बहुत ज़्यादा दिया जाता है, इट इज़ कि एग्जांपल ऑफ अ कैप्टन ऑफ ए शिप, जिसकी ये वैल्यू है कि वो शिप के में रहने वाले सबकी लाइफ्स की को सेव करेगा. अब वो कैसे सेव करेगा, ऑब्वियसली जो वो स्टाफ पिक करेगा, जो ड्यूटीज अलॉट करेगा, जो वो स्पीड्स डिसाइड करेगा, ऑल दिस वुड बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सम एफिशिएंसी, रैशनैलिटी के बेसिस पर. और एक बात कही जाती है कि जब जहाज़ डूबता है तो जहाज़ का कप्तान भी उसके साथ डूब जाता है. तो ये सीन, वो मूवी याद होगी टाइटैनिक की, जिसके अंदर, और दैट इज़ द रियलिटी ऑल्सो, कि जब जहाज़ डूबने लगता है, क्योंकि उसकी वैल्यू सिस्टम उसका ऐसा है शिप के कैप्टन का, कि अगर जहाज़ को सेव नहीं कर पा रहा तो वो उसके साथ डूब जाएगा. जैसे ये वाला सीन इज़ अ वेरी पॉपुलर सीन, जिसमें ये चाहता तो बच सकता था, ही कुड हैव सेव्ड हिमसेल्फ जब टाइटैनिक डूब रहा था, बट ही स्टेड देयर एंड ही डेलिबरेटली किल्ड हिमसेल्फ, बिकॉज कुछ लोग मर रहे थे, सबकी जान नहीं बचा पाया, तो ही डाइड विद द सिंकिंग शिप इटसेल्फ. तीसरा है इफेक्टिव. इफेक्टिव वो होते हैं जो एक इमोशंस के अंदर कोई डिसीजन लिया जाता है, इंसान रैशनैलिटी को पीछे छोड़ देता है. ये वेबर के लिए सोशियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ, दीज आर पार्ट ऑफ हिज सब टाइप.
कई बार क्रिकेट में या स्पोर्ट्स में हम देखते हैं कि कैसे क्रिकेटर्स या स्पोर्ट्स पर्सन एग्रेसिव हो जाते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो उनकी करियर के लिए बहुत खतरनाक हो सकती हैं। जैसे देयर वाज एन इंसिडेंट जिसमें हरभजन सिंह ने शीर्षन को थप्पड़ मारा था। अब हरभजन को पता है ये बात, ये सबको, ये क्रिकेटर्स को सबको पता होती है कि अगर किसी को थप्पड़ मारेंगे या फिर कुछ एग्रेशन दिखाएंगे तो देयर कैरियर मे बी अंडर रिस्क, उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा या उन पर पेनल्टी लगा दी जाएगी, बट दे स्टिल डू गो अहेड एंड डू दैट when they are angry. So this is an example of effective social action. इसमें और भी इसमें स्लैपिंग और बाइटिंग ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, फुटबॉल में हम कई बार देखते हैं, दूसरे स्पोर्ट्स में देखते हैं कि खिलाड़ी दूसरे को काट लेते हैं, गिरा देते हैं, उन्हें पता है कि दैट विल क्रिएट रिस्क फॉर देम, बट स्टिल वुड दे डू दैट. या फिर मदर्स लव, इसमें मदर्स अपने बच्चे से सबसे ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन जब उसे गुस्सा आता है स्टिल शी स्लैप्स हिम और हर बिकॉज शी इज़ एंग्री. एंगर के अंदर चौथा है ट्रेडिशनल सोशल एक्शन. ये नाम से ही क्लियर है कि वो सोशल एक्शन जो आप सिर्फ इसलिए करते हो क्योंकि बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ योर कस्टम्स. आपके फादर्स कर रहे थे, आपके फोर फादर्स, आपके प्रीवियस जनरेशन्स ने सब ने किया, आप भी कर रहे हो एज पार्ट ऑफ योर ट्रेडिशन. जैसे बड़ों के पाँव छूना, जैसे कि हॉस्टल में रैगिंग होती है, तो इवन इफ it is declared illegal and even if there are serious risk for doing that and there are no benefit of that, even then it is continued क्योंकि वो एक कस्टम सा बन जाता है, एक ट्रेडिशन बन जाता है. इन सोशल एक्शंस में वेबर के लिए, क्योंकि वेबर के लिए मॉडर्निटी मीन्स रैशनैलिटी, राइज ऑफ रैशनैलिटी इज ऑल दैट इज अबाउट. वेबर के लिए मॉडर्निटी मतलब रैशनैलिटी है, और ये रैशनैलिटी वेबर को यहाँ दो जगह दिखाई देती है, गोल रैशनल डिसीजन सोशल एक्शन में और वैल्यू रैशनल सोशल एक्शन में. इनमें से जो गोल रैशनल सोशल एक्शन है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गोल रैशनल सोशल एक्शन वेबर जो उसका सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल देखता है वो ब्यूरोक्रेसी में देखता है. और मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी या मॉडर्न इंडस्ट्री में, क्योंकि सारे डिसीजंस कहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करनी है, क्या प्रॉफिट मार्जिन होगा, क्या एम्प्लॉयज़ होंगे, ये सारे डिसीजन जो बिजनेसमैन होता है ये रैशनैलिटी के बेसिस पर लेता है. उसका गोल भी रैशनल होता है, उसके मीन्स भी रैशनल होते हैं. ऐसे ही ब्यूरोक्रेसी भी हमारी गोल रैशनल सोशल एक्शन लेती है. उसके डिसीजंस भी गोल रैशनैलिटी पर डिपेंडेंट होते हैं. वेल देयर इज़ क्रिटिसिज्म फॉर दिस ऑल्सो, बट कि ऐसा रियलिटी में होता नहीं है, ब्यूरोक्रेसी एक्चुअली गोल रैशनल नहीं होती. देयर आर ऑल्सो सम वैल्यू रैशनैलिटी और ट्रेडिशंस विच कम्स इन टू प्लेस और अदर थिंग्स. So friends, this was today social action, and we will take other subsequent topics if possible at a later date. You can note down these definitions. Social action की, a social action is an action carried out by an individual to which a person attach a meaning, and an action which takes into account the behavior of others and is thereby oriented in its course. And these are the four subtypes in the ideal type of social action as per Weber. And this discussion of social action today is entirely through the perspective of Weber. Thank you.